अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तकरीबन 1 साल के बाद सऊदी 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा ओपन कर दिया गया है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं जी ये फ़ेक न्यूज़ है, इस तरह कोई मसला नहीं। हालांकि ये बिल्कुल लाइव जो है सऊदी अरबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है वहाँ से वीज़े अप्लाई हो रहे हैं। किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं। फ़ीस भी आपको बताता चलूँ, जो लोग कतर से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ऑफिशियली 400 कतरी रियाल इसकी फ़ीस आ रही है। पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन 33-34 हज़ार रुपये फ़ीस आ रही है। आप डायरेक्टली ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे कोई भी वीज़ा ओपन होता है तो उसमें किसी ना किसी तरह के डिफरेंट एरर आते हैं। बाज़ औक़ात साइट बिज़ी होगी, बाज़ औक़ात एरर आ गया, बाज़ औक़ात बार बार ट्राई करने से ये वीज़ा लग जाता है। और एक और बड़ा अहम जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब हम डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के दौरान कुछ हम छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर एरर आते हैं या वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वीज़ा लग जाता है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला पेश नहीं आ रहा। अगर आप खुद वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते तो फिर समझ लें कि आपको डबल फ़ीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि टूर ऑपरेटर अपनी फ़ी भी चार्ज करता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ीस आलमोस्ट डबल हो जाती है। इसके अलावा आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरबिया की जानिब से सिंगल एंट्री वीज़ा मिल रहा है। हो सकता है चंद दिनों के बाद इसको मल्टी एंट्री वीज़ा कर दिया जाए। ये वीज़ा जिस के पास जीसीसी रेजिडेंस कार्ड है, चाहे पाकिस्तानी है, इंडियन है, अगर आपके पास यूएई, मस्कत, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री का आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं या सऊदीया से भी आप ये वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं या इंडियन है तो इंडिया से वीज़ा अप्लाई करते हैं जीसीसी कार्ड के बगैर, तो ये आपका वीज़ा नहीं लगेगा। याद रखिएगा कि ये वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल होता है। ये वीज़ा एक दफ़ा आपने लगवा लिया, उसके बाद दोबारा से ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता। यह वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत में दोबारा से आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट निकल कर सामने आएंगी, आपकी खिदमत में ले आऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।